राकेश यादव एवरेज। इस राकेश यादव एवरेज है ये जो टॉपिक है, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि एवरेज है क्या। एवरेज का पूरा बेसिक्स डिस्कस करेंगे, बेसिक्स किस प्रकार से एवरेज बना है, किस प्रकार से एवरेज की क्रिएटिविटी हुई है। तो आप ये देखिए कि एवरेज है क्या, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है लगभग। क्या होता है? लगभग। ठीक है। एवरेज बना किस तरह है, अपनी कॉपी को देखो ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है एवरेज किस प्रकार से बना है, एवरेज क्या था, एवरेज की शुरुआत कहाँ से हुई है। अब आप एक देखिए, मान लो ये क्या था, एक स्कूल था। मान लो ये एक स्कूल है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर है और प्रिंसिपल है। भाई टीचर ने बच्चों को मार्क्स दिया, टीचरों ने बच्चों को मार्क्स दिए, बच्चों के मार्क्स आए, अलग अलग बच्चों के मार्क्स आए। रोहन के 20 आए हैं, सोहन के 30 आए हैं, श्याम के 32 आए हैं, सिमलीपाल के 31 आए हैं। ठीक है। जो जो अलग अलग है बंदे, उनके अलग अलग नंबर्स आए हैं। ठीक है। तो सब किसी के 88 आए हैं, 85 आए हैं, 89 आए हैं, 92 आए हैं, 71 आए हैं, 76 आए हैं। ठीक है। सम टाइम लाइक दिस टाइप ऑफ मार्क्स इन आस्क, ये इस तरह के मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो आपको ये देखना है कि हर एक बच्चे के एग्ज़ाम्स आए हैं इतने। तो अब जो प्रिंसिपल जी हैं, ये प्रिंसिपल जी गए टीचर के पास, टीचर से पूछा, अबे टीचर जी आपकी क्लास में बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। ने बोला जी शाम के आए हैं 24, राम के आए हैं 92, श्याम के आए हैं इतने, और सिमलीपाल के इतने आए हैं, और इसके इतने आए हैं, इसके इतने आए हैं। ऐसे ऐसे कह के उसने 30-40 बच्चे जितने भी थे उनके नंबर बता दिए। उन्होंने बोला प्रिंसिपल कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, बार बार मैं तेरे आके नंबर पूछूंगा क्या हर एक बच्चे के। तू मेरे को ये बता, तू मेरे को एवरेज बता दे, तेरे स्कूल में कितने लगभग कितने प्रतिशत तेरे नंबर आए हैं, कितने आए हैं, लगभग बता दे कितने। कि उसने टीचर ने सोचा यार मैं तो कंफ्यूज हो गया रे बाबा, मैं तो कंफ्यूज हो गया, हाउ कैन वी। उसने सोचा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, मास्टर ने एवरेज पूछा है तो सभी के जितने मेरे लौंडे हैं मेरी क्लास में उनके ना नंबर जोड़ देता हूँ। तो 32, 33 और 34, 35 जितने भी नंबर थे, 89, 85 सबको जोड़ दिया। अब जितने बच्चे हैं ना, उसने उसको उससे भाग दे दिया, यानी कि जितने बच्चे थे, कितने बच्चे थे भाई, आपको कहे 30 बच्चे थे तो 30 से भाग दे दिया, उनके नंबरों को जोड़ दिया और 30 से भाग दे दिया। जैसे ही उसने देखा तो उसने बता दिया, एवरेज निकल के आया। एवरेज का मतलब क्या हुआ, एवरेज का मतलब क्या हुआ, तो वहाँ से एक एवरेज का एक फार्मूला जनरेट हुआ, वहाँ से एक एवरेज का जन्म हुआ। एवरेज ये कहता है कि सम ऑफ नंबर्स, यानी कि वहाँ से बना सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ से एक फार्मूला जनरेट हुआ, ए इक्वल्स टू एस एन अपॉन में सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है। तो आप ये देखो, ये फार्मूला जनरेट हो गया। तो उस टीचर और प्रिंसिपल ने मिलकर ये फार्मूला बना दिया। क्रिएशंस आपकी बेहतरीन है, आपको पता चल गया कहाँ से क्रिएटिविटी उठ रही है। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर बढ़ते हुए, कि एवरेज ये कहता है कि आपने मान लो, जैसे कि एवरेज का मतलब क्या है, लगभग ही तो है। जैसे कि 22 है, 23 है, और किसी के 37 है, किसी के 89 हैं, किसी के 72 हैं। अब टीचर ने पूछा कि एवरेज कितने आए हैं। आप कहोगे जी एवरेज बताने हैं ना, यानी मैं इससे कुछ लूँगा इसको दे दूँगा। ठीक है। इसके भी इसके दोनों के बराबर हो जाएंगे। अगर फिर मैं क्या करूँ, इसको भी बराबर करना है, तो जिसके पास ज़्यादा है उसके लेके इसको दे दूँगा, इसके पास फिर इससे लेके इसको दे दूँगा, यानी कि सबको मैं बराबर करूँगा। यानी कि अगर मेरे इसके पास, अगर यहाँ पे इसको मैंने कुछ दे दिया, मान लो यहाँ पे कितना डाटा आ गया, इसको भी 50 कर दिया, 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 सबको 50-50 दे दिया मैंने। यानी कि दिया तो मैंने इसी से ही है, इससे भी दिया है मैंने, इससे भी दिया है, यानी कि सबको मैंने नंबर्स को लगभग एक से लेकर दूसरे को दे दिया और सभी नंबर्स को बराबर करके बता दिया कि भाई इतने इतने हैं। तो ये लगभग और चीज़ों को बराबर करना ही क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। ठीक है। एवरेज कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा बेसिक्स को, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पूरी क्रिएटिविटी यहाँ पे समझाई है। ठीक है। पूरी क्रिएटिविटी मैंने समझाई है। अब रेशो के में हम बेसिक्स की बात कर रहे थे, पूरे पोर्शंस के ऊपर बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे थे। इसी प्रकार से हम ये चर्चा करते हैं
कि जो एवरेज के फार्मूले कहाँ से जनरेट हुए, यानी कि फार्मूलाज कहाँ से जनरेट हुआ, एवरेज के अंदर संख्याएं कहाँ से जनरेट हुई, सम ऑफ नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आप देखो कि जैसे जैसे एवरेज का ग्रो हुआ तो वहाँ इसका यूज़ भी होने लगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एवरेज बढ़ा। अब देखो कि बॉलिंग एवरेज यूज़ होने लगा, बैटिंग एवरेज यूज़ होने लगा, बॉलिंग में, बैटिंग में, बैट्समैन के लिए, बॉलर्स के लिए, और कुछ नंबर्स में भी यूज़ होने लगा। तो ये एग्ज़ाम्स में भी फिर आने लगा। तो इस प्रकार से इसका इतिहास रहा, इस प्रकार से के अंदर क्रिएटिविटी। अब शुरुआत करते हैं एवरेज किस प्रकार से आप निकालते हैं। आप कहोगे जी अगर मान लो कोई नंबर 20 है, 30 है और 35 है, आपसे किसी ने पूछ लिया इनका एवरेज बताओ, तो आप ये कहोगे कि आपने क्या कर दिया, सीधा फार्मूला लगा दिया, सम ऑफ नंबर्स, यानी 20, 30 और ये 35, और कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, तो 3 से मैंने दे दिया भाग, ठीक है। अब मेरा जो डाटा आया कितना होगा, 20 और 30 50, 50 और 30 80, 80 और 5 85, 85/3, ये मेरा क्या आया, एवरेज निकल के आया, ठीक है। 85/3 मेरा एवरेज निकल के आया। वरना अगर आप सिंपल तरीके से देखोगे, मैं एक और सिंपल ये लॉजिक से आपको समझाता हूँ, ये वाला ध्यान से देखना। मान लो 4 नंबर है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। आपसे पूछा कि इनका एवरेज क्या है, आप कहोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पे रख ली, 4 रख दी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार से, 10 और 20, 30, 30 30 60 40, 30 30 60 60 40 100, 100/4 यानी कि 25। इनका जो एवरेज आ गया कितना आ गया, 25 आ गया, कितना आ गया, 25 हो गया। एवरेज कितना आ गया, एवरेज स्कोर यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब आप एक मेरी बात ध्यान समझ रहे हो, एक मेरी बात ध्यान से समझो, एवरेज कितना है, 25 आ रहा है। आपको ये पता है कि ये नंबर छोटा है, ये नंबर भी छोटा है, ये थोड़ा इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। तो आप ये देखो, अगर ये नंबर बड़ा है तो मैं इससे कुछ वैल्यू लेके इनको इसको दूंगा, सबको बांटूंगा। अगर इससे हो चुका तो इससे भी लेके दूंगा, ठीक है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरऑल इससे लेकर ही तो इसे चीज़ों को बांट रहा हूँ, यानी कि इससे लेकर ही तो इसे चीज़ों को बांट रहा हूँ। आप कहोगे जी हाँ, यानी कि इससे लेकर ही तो चीज़ों को बांट रहा हूँ। जब चीज़ों को आप इससे लेकर बांटते हो तो आप ये देखो, अगर आप इससे ही चीज़ें लेकर बांट रहे हो तो जो आपका एवरेज आएगा वो इस बड़े नंबर से तो छोटा होगा। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो, एक पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि अगर आप इसी चीज़ से चीज़ों को बांट दोगे, ये अंक संख्या तो और कम हो जाएगी, यानी कि वो संख्या और कम आ जाएगी, और वो संख्या और कम आ जाएगी, यानी कि अगर आप दोगे तो इन सभी तीनों को ही कुछ ना कुछ, तो यानी कि ये जो संख्या है अपने छोटे से थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, जो भी संख्या आएगी छोटे से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो छोटी हो जाएगी, और जो छोटी संख्या है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। यानी कि जो एवरेज आएगा वो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच में ही वैरी करेगा। आप कहोगे अच्छा ये कैसा लॉजिक था, मैं बोला ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इसकी बहुत बेहतरीन तरीके से समझो, कान खोल के समझो बेटा। देखो तो अब आप ये देखिए कि क्रिएशंस किस प्रकार से, देखो आप देखो कि 10 ये रहा और ये 40 ये रहा, 10 ये है, 40 ये है। तो आप देखो कि 10 ये है और 40 ये है, तो आपने देखा कि अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं नंबर देखता हूँ तो 10 ये है, 40 ये है, बीच में क्या है, 25 है, कितना है, 25 है। तो 25 इस 10 और 40 के बीच में ही तो है, यानी ऐसा नंबर होना चाहिए 10 से बड़ा हो और 40 से छोटा हो, वो नंबर 25 ही है। तो एक मेथड तो आपने समझ लिया कि इस प्रकार से आपको एवरेज का पता चल गया, ठीक है। अगर आपको एवरेज फार्मूले से नहीं लगाना आता तो आप कैसे निकाल सकते थे, इसी को मैं बताता हूँ। अब आप ये देखिए 10 था, 20, 30 और 40, आपसे पूछा एवरेज क्या होगा। मान लेते हैं अपनी तरफ से कोई भी नंबर, आपको पता है जो एवरेज होगा वो 10 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा। ऐसा नंबर मानो जो 10 से बड़ा हो और 40 से छोटा हो, ठीक है। कोई भी मान लो अगर, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसा मानोगे ना तो आपको जल्दी आंसर आएगा। जीरो की फॉर्म में मानोगे तो और भी अच्छे से आपका आंसर, आपको कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। कुछ भी मानोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
10,000 भी मानोगे तब भी आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन एवरेज आएगा इन 10 और 40 के बीच में ही नंबर। तो आप ऐसा करो, कुछ भी मान लो, कुछ भी, मैं आपको कुछ भी मान के प्रूफ करवा के दिखा दूंगा। 10 ये रहा, 40 ये रहा, अब दोनों के अंदर डिफरेंस देख लो, दोनों के अंदर डिफरेंस देख लो। तो यानी कि ऐसा देख लो, कोई भी नंबर मान लो, जैसे मान लिया मैंने सोचा एवरेज 20 होगा, 20 होगा, एवरेज का मतलब 20 होगा। यानी कि अगर एवरेज 20 होगा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर एवरेज क्या होगा, अगर एवरेज 20 होगा, अगर एवरेज 20 होगा तो हर एक नंबर 20 होना चाहिए। यानी ये भी 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए, ये भी 20 होना चाहिए, और ये भी 20 होना ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ये बात तो मैं समझ गया। तो ये 20 नहीं है, 20 से 10 कम है तो माइनस का 10 है। यहाँ पे 0 कम है, ठीक है, तो 0 मान लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये 10 ज़्यादा है भाई, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे जी 20 ज़्यादा है। तो अब आप ये देखते हो कि ओवरऑल मैं देखता हूँ तो 10 ये रहा, 10 ये रहा, 0 ये रहा, तो 10 से 10 कट गया, 20 ये रहा। तो अब आप ये देखते हो कि जो एवरेज है वो 20, यानी कि क्या नाम है, अभी भी क्या आ रहा है, 20 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना, 20 ज़्यादा, संख्या 20 ज़्यादा आ रही है। आप कहोगे जी संख्या कितनी आ रही है, 20 ज़्यादा आ रही है, यानी कि इनके अंदर 20 नंबर अभी ज़्यादा आ रहे हैं। आप कहोगे अच्छा, अगर 20 नंबर है यानी कि 20 नंबर अभी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप कहोगे 20 नंबर को बांट दो, तो कितने जनों में का, 4 जनों में, 4 पंजे 20, यानी कि 4 पंजे 20। तो आपको और हर एक बंदे को 5 दे दो, हर एक बंदे को 5-5 दे दो। अगर आप हर एक बंदे को 5-5 देते हो, हर एक बंदे को 5-5 देते हो, तो आप ये देखोगे, अब आप ये देखोगे, अगर आप हर एक बंदे को 5-5 देते हो तो आप ये कहोगे मैं एवरेज में भी तो 5 दूंगा, यानी कि 20 + 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। हर एक बंदे को 5 दूंगा तो एवरेज में भी 5 दूंगा। ऐसा समझ में नहीं आया, मैंने आपको बता दिया। अब आप ये और देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ, एक बार ध्यान से देखो इस वीडियो को, कि ऐसा इसलिए हुआ कि अब मान लो यहाँ से 10 है, यहाँ पे कितना है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक। अब आपने इनका एवरेज बता दिया कितना है, कि एवरेज इनका 25 है। अब कहोगे जी 5 मैंने इसको दे दिया, 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 ये कितना हो गया भाई, 15 हो गया, ये 25 हो गया, और ये 35 हो गया, और ये 45 हो गया। तो अब आप ये देखोगे एवरेज भी 5 बढ़ेगा। अगर हर एक नंबर में 5-5 बढ़ रहा है तो एवरेज में भी 5 बढ़ेगा, समझ रहे हो। अब आप इनका एवरेज निकाल के देखोगे तो आपका यही आंसर आएगा। आपको एवरेज निकालना नहीं आता तो अब आप इस प्रकार से देखिए, ये कितना बनेगा। अब आप देखोगे कि 5, 15, 17, 15, 5 के 20, कितना आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया यहाँ पे। 4, 3, 7 और 2 9, 4, 3, 7 और 2 9 और एक 10, यानी कि 100। तो 100 ये रहा और 120, 120 आ गया। इनका सम कितना है, 120। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएगी, 120। अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, 4 से काट दे कितना आ गया, 30। तो ये देखो यही एवरेज आ रहा है। यानी कि अगर आप संख्या में जो नंबर जोड़ते हो हर प्रत्येक में एवरेज में भी वो बढ़ोतरी होकर आपको दिखता है। दैट वाज ए बेसिक्स फॉर यू, ठीक है, दैट वाज ए बेसिक फॉर यू, दैट वाज ए बेसिक फॉर यू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, बेसिक है। ये पूरा का पूरा क्या है भाई, बेसिक है। दैट वाज ए बेसिक्स फॉर यू, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि पूरा का पूरा ये आपको एवरेज के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अब एक छोटी सी बात ये देखो, ठीक है, ये पीडीएफ खुल नहीं रही है। तो अब आप एक बात और ऑब्जर्व करो कि अब हम नंबर्स के ऊपर चलते हैं, कुछ अलग अलग नंबर्स के ऊपर। जैसे कि अब एवरेज का आपने बेसिक्स जान लिया, एवरेज कैसे निकालते हैं पता चल गया, एवरेज का फार्मूला पता चल गया। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स, ठीक है ना, सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर्स। तो अब आप ये देखिए कि अब हम इसके कुछ फार्मूलेज पे चलेंगे, उसके कुछ नंबर्स पे चलेंगे कि एवरेज का अंदर कंसेप्ट किस प्रकार से है। एवरेज आपसे क्या कहता है, एवरेज आपसे क्या जानना चाहता है, ठीक है, एवरेज आपसे क्या करवाना चाहता है। तो आप ये देखोगे कि अब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ओड नंबर्स क्या होते हैं। पहले आप ये देखो ओड नंबर्स क्या होते हैं। ओड नंबर कहते हैं कि ऐसे नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू n नंबर्स तक, ठीक है, वो ओड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू, ठीक है, ये इवन नंबर्स रहते हैं।
ओड नंबर्स हो गया, इवन नंबर हो गया। अब आ गया भाई, ठीक है, ओड नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है। ओड नंबर्स का मतलब कितना होता है, विषम संख्याएं, विषम। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अंडर टू n नंबर्स तक, ठीक है, प्राकृत संख्या बोलते हैं। होल नंबर क्या बोलते हैं, होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, जैसे कि 1 2 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ये होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या है, होल नंबर, सम संख्या है, विषम संख्या है, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या है, जैसे कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं हो जाती हैं जो खुद से ही भाग होती हैं, जैसे कि 2 3 5 7, 2 3 5 7, लेकिन इनके अंदर गैप बराबर नहीं होता क्योंकि इसमें 1 का गैप होता है, बाकियों में 2 2 का गैप होता है। अभाज्य संख्याओं को इसकी कैटेगरी से थोड़ा अलग रखा जाएगा, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ ओड नंबर्स की। अब आप ओड नंबर्स के ऊपर चलिए। तो ओड नंबर्स में क्या होता है, ओड नंबर्स में सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि अब आप ये देखोगे कि ऐसे नंबर्स जो, जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं अपनी कॉपी के वही करवा देता हूँ बेसिक से, अगर आप देखना चाहो तो यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स मेथड एंड यू हैव टू डू इट, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपसे पूछा गया है कि 98 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपको बताना है, 98 प्राकृतिक संख्याओं का आपको प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है, कितना है, एवरेज बताना है। तो आप कहोगे जी 98 प्राकृत संख्याओं को मेरे को क्या बताना है, एवरेज बताना है। 98 प्राकृत संख्याओं को मेरे को क्या बताना है, एवरेज बताना है, यानी कि मेरे को उनका क्या बताना है, औसत बताना है 98 प्राकृत संख्याओं का। तो अब आप इस प्रकार से देखते हो कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कहाँ तक है, 98 तक है, ठीक है। आप गिनोगे तब भी ये 98 ही मिलेगी, है ना, गिनोगे ना तब भी 98 ही मिलेगी। आप कहोगे जी सही बात है, यानी कि आपके पास पूरा डाटा है। अगर आपको ये पता है, आपको ये पता है कि एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये होता है एवरेज का फार्मूला, ठीक है। लेकिन मैं सिंपली लिखूँगा S/n लिखूँगा, मतलब S मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये है क्या, 1 2 3 4 5 ही तो है, मतलब ऐसा ही तो है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। अब आप ये जानोगे कि ये पूरा कंसेप्ट इसी प्रकार से ही तो है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकालूँ मैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यही तो होगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है कि 1 से लेकर 98 तक की संख्याएं, है ना, 1 से लेकर 98 तक संख्याओं। तो अब आप ये देखो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम किस तरह निकाला जाता है, इनका नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के लिए होता है n इंटू, क्या होता है नेचुरल नंबर का फार्मूला, n इंटू में n+1/2, ये फार्मूला होता है नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। नेचुरल नंबर्स के लिए क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है नेचुरल नंबर्स के लिए सम निकालने का। सम निकालने का जो नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास पता है, सम पता चल गया आपको, तो आप कहोगे सम पता चल गया तो मेरे को पता है कि एवरेज क्या होता है, सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब n, ठीक है। तो सम की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है n इंटू में n+1/2 इंटू में n से n कट गया, आपकी वैल्यू कितनी होगी n+1/2, n+1/2 कितना आ गया, ये इसका फार्मूला निकल के आया, किसका, सम का। तो आप ये देखते हो कि इसका जो फार्मूला जनरेट हुआ वो 98 का जो फार्मूला जनरेट हुआ वो इस प्रकार से जनरेट हुआ, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने का फार्मूला क्या हुआ, 98 जमा 1/2, आपको पता चल गया 99/2 यानी कि 49.5, ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। लेकिन अब आप एक कंसेप्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, पूरे के हर एक कंसेप्ट में जो आपको यूज़ करने को मिलेगा, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, जो 98 है आपको पता है इसका आधा होगा, 98 का आपको आधा होगा, आपको पता है कितना होगा, आपको 98 का पक्का आपको यहाँ पे आधा करना पड़ेगा, 49 करना पड़ेगा, और जो 1 है उसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि पहले ही करके रख लो आप, कितना पहले ही करके रख लो, 0.5 ऐड कर दो, सीधा ही 49.5, दैट इज़ योर आंसर,
ठीक है, ये थी प्राकृतिक संख्या। अगर आप कोई भी कंसेप्ट लेते हो ना, जैसे कि इवन नंबर लेते हो, ओड नंबर लेते हो, इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, प्राकृतिक संख्या होगा और होल नंबर्स हो गया, ठीक है। तो मैं तीनों का आपको मैं कंसेप्ट बताता हूँ, तीनों में क्या हो रहा है। इवन नंबर, ओड नंबर, तीनों में आप एक फार्मूला ही यूज़ कर सकते हो, एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और अलग अलग फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। आप ये देखते हो 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू n तक है। फिर आपने ये देखा कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया 2 का गैप यहाँ पे, 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 यानी कि जब गैप बराबर होता है, यानी कि एपी वाली सीरीज़ है। एपी वाली सीरीज़ है जब मेरे को पता है, मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, मेरे को लास्ट टर्म पता है, मेरे को फर्स्ट टर्म पता है, मेरे को लास्ट टर्म पता है, मेरे को गैप पता है, एपी वाला फॉलो हो रहा है, तो मेरे पास एक फार्मूला भी होता है। दो फार्मूले होते हैं इस केस में एक तो होता है एस एन बराबर है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में डी। ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, अगर मैं इससे प्रूफ करवा के दिखाऊंगा, इससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इससे प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा a प्लस एल वाले से, ठीक है। एक छोटा फार्मूला भी होता है, एस एन बराबर है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ठीक है। तो n/2 a प्लस में एल, ये एपी के अंदर आता है 10वीं कक्षा के अंदर, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि आपको जो पूरा पैटर्न क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो 2 है, 2 में ये n आपको पता है कि ये 2 है, यानी कि फर्स्ट टर्म है, ये क्या आपको होती है लास्ट टर्म है, ठीक है, अंडर टू n टर्म है। तो यहाँ तक का जो एवरेज है आपको पता है, आपको गैप बराबर है, तो आप इनका जो सम निकलेगा कैसे निकलेगा, n इंटू में n/2 a प्लस में एल, ये इनका सम निकल जाएगा, ठीक है। n/2 a प्लस में एल, इनका क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा, ठीक है। इनका सम निकल जाएगा, ठीक है। सम क्या निकलेगा, इनका सम निकल जाएगा, ठीक है। इनका सम निकल जाएगा, इनका सम निकल जाएगा। अगर इनका सम ये निकल जाएगा तो आप एक ये बात ऑब्ज़र्व करोगे कि अगर सम ये निकल जाएगा तो इनका अगर मैं एवरेज निकालने लग गया, अगर मेरे को एवरेज निकालने लग गया तो आप कहोगे एवरेज कितना हो जाएगा, n/2 a प्लस एल बटा में 2, n यहाँ पे n से n कट जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा में 2। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, इसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा में 2। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा में 2 इसमें लग जाता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा में 2 लग जाता है, ठीक है। तो पहला केस तो आप ये यूज़ कर सकते हो, तो ठीक है, पहला केस मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से आप इसमें यूज़ कर सकते हो। वरना अब आप अच्छे बच्चे हो, अब आप ये देखते हो कि ये इसी तरह का अगला मैं बता देता हूँ, ये कितना है, ये इवन है, ओड ले लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू n तक। अब देखो इनमें भी डिफरेंस 2 का है, 2 का सब में डिफरेंस बराबर है, आपके पास a की वैल्यू भी है, n की वैल्यू भी है, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, इसमें भी फार्मूला क्या बन जाएगा, Sn बराबर है n/2 a प्लस में एल। उसी प्रकार से n से n कट जाएगा, तो आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा में 2, इसका भी यही फार्मूला हो जाएगा। तो इसके अंदर ही फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा 2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आते हैं होल नंबर्स के ऊपर। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, सब में देखो 1, 2, 1, 1 का गैप है, तो आप कहोगे सब में 1, 1 का गैप है, तो इसमें भी यही फार्मूला लग जाएगा। Sn बराबर कितना हो जाएगा, n/2 a प्लस में एल, फिर n से n कट जाएगा, a फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो अब आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जिसके अंदर गैप बराबर होता है, जिसके अंदर गैप बराबर होता है, जिसके अंदर गैप बराबर होता है, तो हम उसका एवरेज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख के ही निकाल सकते हैं। उसका एवरेज हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखकर ही निकाल सकते हैं। और लास्ट टर्म क्या होती है, n नंबर्स होते हैं, लास्ट टर्म क्या होती है, n नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा क्या निकल के आया, एक कंसेप्ट निकल के आया, पूरा का पूरा क्या हो गया, कंसेप्ट निकल के आया, ठीक है, ठीक है, एक कंसेप्ट निकल गया। इसके ऊपर एक फार्मूला और होता है, इनकी इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स का एक अलग फार्मूला होता है, ओड नंबर्स का एक अलग फार्मूला होता है, उसको भी मैं बताऊंगा ओड नंबर्स और इवन नंबर्स के कंसेप्ट में, ठीक है। तो अब मैं उनके ऊपर एक फार्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि 6
छः इवन नंबर्स का आपको सम बताना है। जैसे कि शुरुआत की 6 इवन नंबर्स का आपको सम बताना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप कहोगे शुरुआत की जो 6 हैं, इवन नंबर्स का आपको सम बताना है। तो आपने क्या किया जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, साइंटिस्ट ने किस प्रकार से फार्मूला जनरेट किया मैं उस पर बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट देखिएगा, 2 ये रहा, 4 ये रहा, 6 ये रहा, 8 ये रहा, 10 ये रहा, 12 ये रहा। ठीक है, तब आप ये देखोगे कि 2 और 4 6, 6 6 12 12। एक बार डायरेक्ट देते हैं, तो आप ये देखोगे 6 4 10, 6 4 10, 10 10 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42। तो इनका सम कितना आया, 42 आ गया। कितना सम आया, 42 सम आ रहा है। कितना आ रहा है, 42 सम आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि ये नंबर क्या है, इवन नंबर से, और 42 आपका आंसर आया जोड़ने पर। अगर मैं क्या काम करूं, नंबर्स कितने हैं, अगर मैं नंबर्स ही काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6, नंबर कितने हैं, 6 हैं। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं मैं n+1 लगाऊं, ओनली खाली यही लगाऊं, तो मैंने ये देखा, अगर मैं यहाँ पे 6 रख देता हूँ, 6 नंबर थे, 6 + 1 7, और मैंने देखा 6 सत्ते 42। ओ माई गॉड, ये फार्मूला बन गया भाई। तो उसने ये नंबर एक जनरेट करके देखा, तो इस प्रकार से ये फार्मूला जनरेट हुआ कि इन इवन नंबर्स को जब सम निकाला जाता है तो ये होता है, इवन नंबर्स का सम निकालने का फार्मूला ये होता है। ठीक है, अगर इवन नंबर्स के सम निकालने का फार्मूला ये होता है तो सम अपॉन में नंबर्स एवरेज का फार्मूला होता है। तो इनका एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। इनका एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। इनका एवरेज का फार्मूला क्या होगा, n+1 होगा। एवरेज का फार्मूला क्या होगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एवरेज का फार्मूला क्या होगा, सम की तरफ का फार्मूला क्या होता है, n इंटू में n+1। n यहाँ पे रखोगे तो एवरेज का फार्मूला होगा n+1। आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब मैं बताता हूँ इसी तरह ओड नंबर्स में किस प्रकार से जनरेट किया। आपसे पूछा गया कि 7 ओड नंबर्स का आपको सम बताओ, 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7। अब उससे पूछा कि 3 इन इवन नंबर्स का आपको सम बताना है। क्या बताना है, सम बताना है। तो उस बंदे ने क्या किया, गिन लिया भाई, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 9 25, 25 और 25 और 10 ये रहे, 25 10 35, 35 10 35 10 45, 45 और 4 49। तो उसने ये देखा कि जो सम आया कितना आया, 49 आया। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, मैं जोड़ रहा हूँ तो 49 आ रहा है, क्या एक लॉजिक नहीं है कि अगर मैं इन्हीं नंबर्स को क्या करूँ, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं 7 को 7 से ही गुणा कर दूँ तो भी यही नंबर आ रहा है, 49 ही आ रहा है। तो वहाँ से एक फार्मूला बनाया गया, अगर इवन नंबर्स का आपको सम निकालना है तो सिर्फ आप n² कर दो। मैं देखकर हैरान हो गया, मैंने फटाफट 7 गुणा में 7 किया, 49 आ रहा है, यानी जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, नंबर गिनो बस उनका स्क्वायर कर दो। समझ पा रहे हो, नंबर गिनो और सिर्फ उनका स्क्वायर कर दो। समझ पा रहे हो पूरे क्रिएशन से। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, अगर मैंने इस प्रकार से ही करना था तो मैं एक काम और करता। तो ओड नंबर्स का कंसेप्ट हो गया, इवन नंबर्स का कंसेप्ट हो गया, आपको नेचुरल नंबर्स का आपको कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, आपको पूरी क्रिएटिविटी पर हम लेके चले। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं जो कि बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चंस को होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, इसी प्रकार से अब पहला क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से आ रहा है। वो पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि प्रथम 61 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 61 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 61 पूर्ण संख्याओं का मेरे को क्या चाहिए, औसत चाहिए। प्रथम 61 पूर्ण संख्याओं का मेरे को क्या चाहिए, औसत चाहिए। यानी कि 61 पूर्ण संख्याओं का मेरे को औसत चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, यानी 0 से स्टार्ट होती है और लास्ट कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 60 तक जाएगी। 60 बटा 2, आप कहोगे एवरेज कितना आएगा, 30 आ गया। पूर्ण संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, 30 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 17 सम संख्याओं का औसत कितना है।
17 सम संख्याओं का औसत, 17 सम संख्याओं का औसत। आपको ये बताना है कि आपको 17 सम संख्याओं का, 17 सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत बताओ। तो आप ये देखोगे दो तरीके से कर सकता है। एक बच्चा कहता है कि सर आपने मेरे को फार्मूला जनरेट करके दे दिया तो मैं उसी से करूँगा n+1 से, यानी 17 और एक 18, ये मेरा आपका एवरेज निकल के आ गया। इनका एवरेज कितना हो गया, सम संख्याओं का एवरेज कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर मेरे को तो याद नहीं है, मैं तो 2-3 साल पहले पढ़ा था ये, अब मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन सर मेरे को कंसेप्ट आता है, मैं उस कंसेप्ट से कर लूँगा। कंसेप्ट आता है, हाँ सर ये देखो 17 सम संख्याएँ हैं ना, ये कितनी सम संख्याएँ हैं, 17 सम संख्याएँ हैं। लड़का कहता है कि 17 सम संख्याएँ हैं ये, तो मैं बोला हाँ 17 तो हैं बेटे, लेकिन तू करेगा कैसे। मतलब सर 17 सम संख्याएँ हैं, आप ऑब्जर्व करो, यानी कि 17 सम संख्याएँ हैं। आप देखोगे कि यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 और 34। अब आप गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आपने देखा कि 17 संख्याएँ गिनी, यानी कि 17 सम संख्या उसने गिनी, और उसने देखा कि जो लास्ट में जो आएगा ना नंबर वो 34 आएगा, यानी कि जो लास्ट टर्म होगी ना 17 सम संख्याओं की, तो वो 34 नंबर हैं, 34 होगी, यानी 34वीं संख्या होगी वो। यानी कि जो 17 सम संख्याएँ हैं ना, उसमें जो लास्ट नंबर है ना वो 34 होगा। 17 सम संख्याओं में लास्ट नंबर 34 नंबर होगा, 34 होगा। आप कहोगे जी वो बच्चा कहता है कि ये बात तो है सर, मैंने इसको पूरी क्रिएटिविटी मैंने इसके ऊपर लगाई और मुझसे ये कंसेप्ट मेरे सामने निकल के आया। तो आपका अगर लास्ट नंबर आपको बेटा पता 24 है, अगर सम संख्या की बात करो तो फर्स्ट नंबर कितना होता है, 2। फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म बटा में 2 आपका सर ये एक फार्मूला जनरेट होता है। अगर मेरे को सर ये भी नहीं आता ना, तो मैं इसके एसएन के रूल से भी जा सकता हूँ, एसएन के रूल से। ठीक है। आपको बेटा कहता है, वो लड़का कहता है कि सर मैं एसएन के रूल से जाता हूँ, मेरे को कोई फार्मूला भी याद नहीं है। मैं कहता हूँ सर एसएन कितना होता है, n/2 सॉरी यहाँ पे एसएन क्या होता है, n/2 a प्लस में l। सर मैं इसी से जाऊँगा, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, मैं सम निकाल दूँगा सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं सर, निकाल दे बेटा। तो उस लड़के ने क्या किया, फटाफट से यहाँ पे 17 रख दिया, बटा में 2 रख दिया, और ए रख दिया, प्लस में एल रख दिया, और बटा में क्या रख दिया भाई, ये उसने सम निकाल दिया भाई। ठीक है, पहली टर्म 2 और 34 36 तक उन्हें ले लिया, उन्होंने कहा 17 गुणा में 36 बटा में 2 लिख दिया, 2 से काट दिया 18, तो उसने 17 गुणा में 18। सर सम उनका ये आएगा। बोले अच्छा, अगर सम आएगा तो सर सम को n से भाग दे दूंगा, n कितना है, 17 है, 17 को भाग दे दिया, मेरा एवरेज सर 18 आ गया। तो उस बच्चे ने इस प्रकार से कंसेप्ट से बता दिया मेरे को, उसने कोई फार्मूला नहीं याद करके बताया। तो एक तीसरे बच्चे से भी मैंने पूछा, उस तीसरे बच्चे ने मेरे को कहा सर इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये देखो कि एवरेज क्या है। आप जैसे ये पूछा था 17 सम संख्याओं का एवरेज, 17 इवन नंबर्स का आपको एवरेज पूछा था। तो सर आप एक काम भी तो कर सकते थे, मतलब बच्चे क्या कर सकते थे, सर आप ये कर सकते थे कि 17 जो था ये इसमें अगर आप देखते हो, आपको पता है लास्ट टर्म 34 है सर। मतलब हाँ बेटा ये तो बात है, तो फर्स्ट टर्म 2 है। मतलब हाँ बेटा ये तो कहते, यानी कि n से n तो कट ही जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो सर बस। सॉरी 36 तो कितना है सर का, वो लड़का कहता है कि 18 आ जाएगा। बोला ये बात तो मैं, ये एक मैंने जीनियस लड़के से पूछा, वो क्या बताता है, सबसे आगे बेंच पे बैठता है, 4th नंबर का बच्चा। वो बोला सर कुछ भी नहीं करना, जो जैसे ही बोल लेना 17 हमें 18 कह देना है। अगर वो कहता है कि 19, जैसे ही उसने 19 बोला सर हमें 20 बोल देना है, और उसने जैसे ही बोला 21 तो हमें 22 बोल देना। मैं बोला ये लड़का फर्स्ट आएगा, इसकी माइंड का लेवल ही अलग है। ठीक है, तो ये पोर्शन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर प्रथम 16 सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। 16 सम संख्याओं का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है 16 सम संख्याओं का। तो आप 16 का बताना है तो आपको ये 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 पे आपसे पूछा है कि प्रथम 16 तक संख्याओं का औसत आपको बताना है, यानी 2 से लेकर 16 आप काउंट करोगे तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी। अब होगी इस फर्स्ट टर्म तो 2 है, लास्ट टर्म 16 है, बटा में 2 कर दिया, 18/2 कितना आ गया, एवरेज 9 आ गया। आप ये देखते अगर 16 संख्याओं तक, यानी 16 मतलब 16 संख्याओं नहीं, 16 नंबर तक, यानी कि जहाँ पे 16वीं संख्या है, इसका मतलब है 16वीं संख्या तक, 16वीं संख्या तक अगर आप गिनते हो ना 2 2 4 8 10 12, तो आप 8 ही नंबर काउंट कर पाओगे। ठीक है, 8 ही नंबर मिलेंगे आपको गिनने हुए। तो तब आप ये करोगे कि 8 को मैं क्या करूँगा, आप क्या करोगे, आप ये कहोगे n कितना है, 8 है, तो n+1। ठीक है, n+1 आपको पता है कि ये क्या 8 से 8 कट जाता है नीचे, तो n+1 इसका आंसर होता है, यानी कि 8 रेख 9 इसका परम सत्य आंसर होगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं को भी आपको बताए तो क्या होता है विषम संख्याओं में, 25 का विषम संख्या हो तो आप कहोगे 25 ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, आप कहोगे ऐसा क्यों, आप कहोगे फार्मूला होता है n² बटा में n से n कट गया, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तेज़ी से। ठीक है, और तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे थोड़ा बेहतरीन तरीके से। अगर आप ये देखते हो कि सम ऑफ स्क्वायर से आपको पूछता है, सम ऑफ स्क्वायर से पूछता है, तो आप ये देखोगे 1 है 2 है 1 है 2 है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अंडर टू दिस। तो अगर इस प्रकार से पूछता है तो इसके लिए फार्मूला होता है एक n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 अपॉन में 6। आप कहोगे सम निकालने का फार्मूला ये हो गया, तो n से n कट जाएगा, तो औसत निकालने का फार्मूला क्या होगा, ये होगा। औसत निकालने का फार्मूला क्या होगा, ये होगा। ये मेरा परम सत्य आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आप बढ़ते हैं हम एवरेज के ऊपर, एवरेज के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर जाएंगे। राकेश यादव क्लास नोट क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर देखते हैं, 1 2 3 4 5 नहीं 3 तक देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 तक 3 क्वेश्चन इसके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक इमेज थी, यार डाउनलोड की थी। ठीक है, मान लो ये एक स्कूल है, ये स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है, एक ध्यान से देखिएगा स्कूल को, नहीं दिख रहा तो बड़ा करके देखते हैं। यू हैव टू बी अटेंड अबाउट दैट व्हाट इज हैपनिंग हेयर। ये स्कूल है, स्कूल में क्या है भाई, स्कूल के अंदर एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, पीक लेवल तक जाएगा ये, हालांकि बेसिक से भी जाता है, पीक लेवल तक जाएगा। एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है। क्लास का मिलाकर औसत ज्ञात करना है आपको। यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ होल क्लास, पूरी संपूर्ण क्लास का एवरेज कितना है। आपने देखा कि 42 लड़कों का जो एवरेज है सर वो 137 है, और 98 लड़कियों का जो एवरेज है वो एक्चुअल में कितना है, 124 है। ठीक है, तो आपने एक बात ऑब्जर्व करी क्या, कि जो 42 लड़के हैं ना, उनमें हर एक बच्चे के 137 नंबर होंगे, यानी 137 इसके, 137 इसके, 137 इसके, ऐसे करते करते 42 लोगों के होंगे। तो अगर मैं टोटल नंबर को जोड़ लेता हूँ तो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे जी 137 गुणा में 42, इतने नंबर अब मेरे लड़कों के होंगे। ठीक है,
ठीक है, 137 नंबर होंगे। ठीक है, एवरेज का मतलब है अब क्योंकि 137 हो गए, 137 हर एक बच्चे की रियलिटी में थे नहीं, किसी के 137 असली में नहीं थे, एक्चुअल में किसी के 137 थे नहीं। मैंने किसी से कुछ लेकर इसके किसी के 138 रहे हों, किसी के 152 रहे हैं, किसी के 168 रहे हो, 168 वाले से कुछ लेकर इसको दिया होगा, 190 वाले से कुछ लेकर इसको लेकर दिया होगा, कुल मिलाकर एवरेज मान सकते हैं लगभग सबके 137 मार्क्स होंगे। इस प्रकार से मैंने निकाला था वो पोर्शन। ठीक है, तो अब ये देखो कि उनकी संख्याओं का योग कितना है, उनकी मतलब उनकी नंबरों का योग कितना है। आप कहोगे जी एक बच्चे के 137 मार्क्स होते हैं, तो 42 बच्चों के कितने होंगे, आप कहोगे जी 137 गुणा में इतने नंबर मिलेंगे। तो भाई लड़कों को जो नंबर मिले हैं वो लड़कों को इतने नंबर मिले हैं। ठीक है, अगर एक लड़की को 124 नंबर मिलते हैं, तो 98 लड़कियों को कितने नंबर मिलेंगे, आप कहोगे जी इतने नंबर मिलेंगे टाइम एंड वर्क का। ठीक है, आप कहोगे जी लड़कों को इतने नंबर मिले हैं और लड़कियों को इतने नंबर मिले हैं, तो टोटल नंबर्स मैंने काउंट कर लिए। तो आप ये देखोगे कि 137 गुणा में 42 प्लस में 98 गुणा में 124, तो मैंने क्या कर दिया, सम ऑफ नंबर्स कर लिया। मतलब मैंने क्या कर लिया कि इतने बच्चों के इतने इतने नंबर थे, और कितने बच्चे थे भाई, कहोगे जी 42 तो ये रहे और 98 ये रहे। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। ठीक है, अब आप इसको काट दो, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, पूरी क्लास का आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, पूरी क्लास का आपका क्या निकल के आ जाएगा, पूरी क्लास का आपको एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, पूरी क्लास का आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। पूरी क्लास का क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। तो अब आपने एक बात और ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पर 42 है, यहाँ पे 98, यहाँ पे 98 से 124 है। ठीक है, तो आप एक बात देखोगे कि ये 42 है ना ऊपर, तो क्या मैं इस 42 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 137 गुणा में 14 दूनी 28, 14 तिया 42, इस तरह लिख सकता हूँ। और इसी तरह 124 को भी किस तरह लिख सकता, 98 को भी किस तरह लिख सकता हूँ, 14 सत्ते लिख सकता हूँ गुणा में 124 लिख सकता हूँ, और बटा में क्या कर सकता हूँ, 42 प्लस में 98 कर सकता हूँ। ठीक है, बटा में 42 प्लस 98। अब आप ये देखोगे कि 42 में भी तो 14 गुणा में 3 है, इसको भी 14 गुणा में 3 ले सकता हूँ, 14 गुणा में 2, 14 गुणा में 3, तो सब ऊपर से 14 बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ से, और 14 नीचे से भी बाहर निकाल सकता हूँ। 14 से 14 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 14 28, 14 3 42, 14 7 98। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 137 गुणा में 3, यहाँ पे कितना हो गया, 98 गुणा में 124 गुणा में 7, यहाँ पे कितना, 124 गुणा में 7 आ गया। तो आपने देखा कि 124 गुणा में कितना आ गया, 7 आ गया। 124 गुणा में कितना आ गया भाई, 7 आ गया। 124 गुणा में कितना आ गया भाई, 7 आ गया। तो आपने देखा कि 14 से 14 कट गया, 14 से 14 कट गया। तो आप ये देख रहे हो कि मेरा जो आंसर है सिर्फ 3, 7, 3 और 7 की फॉर्म में आया हुआ है। यानी कि जो भी डिपेंड करेगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा आंसर आप निकालोगे तो ओवरऑल वो क्या होगा, वहाँ से कट जाएगा। कटने की वजह से जो भी आंसर आएगा वो एवरेज पे ही तो डिपेंड करेगा, एवरेज पे ही तो होगा, एवरेज पर ही आएगा। यानी कि अब आप ये देखोगे कि अगर मेरे को नंबर्स मिल जाएं और नंबर्स का अगर मेरे को केवल रेशियो ही मिल जाए ना, तब भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा, रेशियो से भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा। आप कहोगे जी बात समझ में नहीं आई। आप ये देखो, नहीं आई तो आप ऐसे देखो कि 3x लड़के थे, 2x बॉयज़ थी, कितने थे, 98 लड़कियाँ थी, 98। ठीक है, ये कितने थे, 3x के कितने नंबर थे, आप कहोगे 3x के यहाँ पे 7x है भाई, 3x लड़के थे और उनके नंबर थे 137, 7x लड़कियाँ थी, उनके नंबर थे 124। आप कहोगे जी ये गुणा में ये और ये गुणा में ये। ठीक है, आपने बात ऑब्जर्व करी, तो आपने देखा कि 137 गुणा में 3x प्लस में 124 गुणा में
7x। अब आपने देखा कि सम ऑफ नंबर्स आ गया, अपॉन में टोटल नंबर्स कर लेते हैं 3x प्लस में 7x। आपने देखा कि x यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, x यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना 137 गुणा में 3 प्लस में 124 गुणा में 7 बटा में 3 प्लस में 7, और यहाँ पे जो x था इस x से x कट गया, यानी कि ओवरऑल जो वैल्यू हम रेशियो पर कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये तो था एक, इसका जो था 100 बेसिक मेथड था। बेसिक मेथड से मैंने आपको एवरेज निकालना सिखा दिया है, किस प्रकार से आपको बेसिक मेथड से एवरेज निकालना है। इससे करोगे तो भाई बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, यू हैव टू बी सिलेक्टेड एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर इन एनी जॉब। You have a patience. If you have a patience, then you have selected. तो अब आप एक बात यहाँ पे नोटिस करो कि सबसे मेन बात जो है, अब देखो मैं डायरेक्ट करवाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 3 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे कितना है इसका 137 है, इसका कितना 124 है। अगर एवरेज को आप एवरेज के ही तरीके से करोगे तो वो सेकंड में आंसर निकालेगा। किस चीज़ में? सेकंड में आंसर निकालेगा। अब आप ये देखो, 3 लड़कों का औसत 137 है, 7 लड़कों का औसत 124 है, यानी कि जो औसत होगा इन दोनों के बीच में ही तो होगा। आप कहोगे जी बीच में क्यों होगा? बीच में क्यों होगा सर? बेटा मेरी बात सुनो, 124 से छोटा है, यानी कि अगर मैं बड़े से लेकर इसको थोड़ा सा कुछ दे दूं और दोनों की वैल्यू उसको बराबर कर दूं, एवरेज का मतलब क्या होता है? लगभग दोनों, किसी के पास कुछ है इसको इतना ले लिया और इसको कुछ इसको दे दिया और दोनों को वैल्यूज़ को बराबर कर दिया, जहाँ वैल्यू बराबर होगी वो मेरा आंसर आ गया। यानी कि चीज़ों को बैलेंस कर दिया। यानी कि मैंने इसको, जैसे ही मैंने इसको नंबर दिया, आप कहोगे जी ये नंबर तो अपने आप में छोटा हो गया, यानी कि ये नंबर अपने आप में छोटा हो गया, ठीक है। आप कहोगे सही बात। और जैसे ही मैंने इसको नंबर को दिया तो ये नंबर 124 से थोड़ा बढ़ गया होगा। आप कहोगे सही है। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 137 से तो क्या होगा? छोटा होगा, और 124 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये हर कंडीशंस में अप्लाई होगा, पूरी जी जान से। क्यों होता है आपको अभी अभी बता दिया गया है इस वीडियोज़ में, पूरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आप कोई भी नंबर मान लो, ठीक है। मान लेते हैं वो नंबर 130 रहा होगा, मान लो एवरेज 130 रहा होगा। कुछ भी मान सकते हैं, 10,000 मान सकते हैं, 10 करोड़ मान सकते हैं, 5,000 मान सकते हैं, 91, 92, 585 मान सकते हैं। लेकिन भाई साहब इतनी कैलकुलेशन आप कर पाओगे क्या? कुछ भी मान लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम यही आएगा, हर चीज़ मानने पर आएगा। लेकिन अब आप ये देखते हो, मान लेते हैं इनके बीच में जो एवरेज रहा होगा, मान लेते हैं एवरेज 130 आया होगा। कितना आएगा? 130 आया होगा। तो आप कहोगे एवरेज 130 होगा मेरे अकॉर्डिंग ना, मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर 130 होगा तो 130 ये भी नंबर भी होना चाहिए और ये नंबर भी 130 होना चाहिए। अगर एवरेज 130 है तो 130 ये नंबर भी तो होना चाहिए ना 130, और ये नंबर भी 130 होना चाहिए। आप कहोगे जी आपकी बात तो बहुत शानदार लगती है मुझे। तो 137 से सर ये 7 ज़्यादा है, और 137 से ये 6 कम है, 30 से ये 6 कम है, 130 से 6 कम है। अब वो ठीक है, यानी कि इसका औसत 7 कम है, इसका भी औसत 7, इसका औसत 7 ज़्यादा है, इसका औसत 6 कम है। आप कहोगे जी अगर औसत 7 ज़्यादा है ना, तो अब आप ये देखो कि कितने लोगों का 7 ज़्यादा होगा। आप कहोगे जी 7 औसत ज़्यादा है, कितने लोगों का? आप कहोगे जी 3 लोगों का। तो आप कहोगे जी इसका भी 7 ज़्यादा है, इसका भी 7 ज़्यादा है, इसका भी 7 ज़्यादा है, तो 3 लोगों का एवरेज क्या है? 7 ज़्यादा है। 3 लोगों का जो एवरेज है ना वो 7 क्या है? ज़्यादा है। 3 लोगों का एवरेज ज़्यादा है, तो मैंने क्या कर दिया, 7 या 21। अगर एवरेज ज़्यादा था, अब कितना हो गया? 3 से गुणा करने पर 7 या 21। अब कितना ज़्यादा? अब 21 नंबर ज़्यादा है। 7 एवरेज ज़्यादा होने का मतलब है 21 नंबर ज़्यादा है यहाँ पर। 7 एवरेज का मतलब होता है 21 नंबर, 7 एवरेज का मतलब 21 नंबर है। समझ रहे हो भाई? यहाँ पे 6 एवरेज कम है, तो कितने नंबर कम है? आप कहोगे जी 6 7 42 नंबर कम है। यानी कि अगर यहाँ पे 130 चाहिए तो यहाँ पे 42 नंबर और चाहिए। अगर यहाँ पे 130 बनाए तो कहता है मेरे से 21 नंबर ले लो। अगर इसको
कहता है कि मेरे को 130 बढ़ना है, तो मेरे से 21 नंबर ले लो, मैं 130 बन रहा हूँ। कहता है कि मेरे को तो 130 बढ़ना है, तो मुझे 42 नंबर और दे दो। तो एक काम करते हैं, तो अब आप ये देखिए कि 21 में आप -42 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी 21 आ गया। किस चीज़ का? माइनस का 21। आप कहोगे जी माइनस का 21 क्या आ गया? संख्याएँ आ गई। माइनस का 21 क्या आ गया? संख्या, नंबर आ गया। तो आप कहोगे जी 21 है, 21 क्या है? कोई एवरेज नहीं है, ये संख्या है। भाई 21 संख्या और ज़्यादा, यानी कि 21 नंबर और चाहिए था, यानी कि 21 ज़्यादा चाहिए था, यहाँ पे 21 नंबर चाहिए था, यहाँ पर 42 नंबर चाहिए था। आप ये कहोगे जो भी, यानी कि अब मैं देखो ये क्या है? संख्या है। अब इस संख्या के अंदर से मैं एवरेज को घटा सकता हूँ 130 को? आप कहोगे नहीं घटा सकते। तो संख्या को नहीं घटा सकता, केवल एवरेज को एवरेज से ही घटा सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो आप ये देखो कि माइनस का 21 है, माइनस का 21 है, तो आप कहोगे जी 21 संख्या को अगर मैं 21 को प्रत्येक में बांट दूँ, यानी कि इन 3 और 7 लोगों के अंदर बांट दूँ, 7 को इन तीनों में बांट दूँ, यानी कि 21 को मैं 21 नंबर्स को अगर मैं 10 लोगों में कम कर दूँ, तो आप ये देखोगे 10 लोगों में बांट दूँ, यानी कि हर एक के अंदर मैं कितना कम करूँगा? आप कहोगे हर एक के अंदर मैं 2.1 कम करूँगा। अगर मैं हर एक के अंदर 2 पॉइंट कम करूँगा, तो मैं एवरेज के अंदर भी मैं 2.1 कम करूँगा। ठीक है, तो 130 में से आप 2.1 कम करोगे, तो अब आप ये देखोगे कि नंबर्स कितना जाएगा, कितना कम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? अब आप ये देखो कि कितना कम हो जाएगा। अब आपका आंसर कितना आएगा? कहोगे जी 2.1 आपको कम करना है। जैसे ही 2 कम करोगे तो 128 तो आ ही जाएगा। 0.1 0.01 आप कहोगे जी 0.1 मैं इसमें से कम करता हूँ, तो 0.1 करते हो, आप कहोगे जी 127.9 आ जाएगा, 127.9। अब इसमें घटा लो, कितना आ जाएगा? 127.9 आ जाएगा। ठीक है, 127.9। एक तो ये मेथड था, लेकिन अगर मैं आपको एक मेथड सजेस्ट करूँ, तो अब आप एक बात मेरे ध्यान से दीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 137 है, यहाँ पे 124 है। अब आप ये देखते हैं कि अगर मेरे को फास्ट से फास्ट नंबर निकालना है, तो आप ये देखो कि चाहे तो मैं इन दोनों का कोई बीच का नंबर मान लूँ, चाहे मैं इस छोटे ही नंबर को ही मान लूँ। अगर मैं 124 मान लूँगा ना, अगर मैं 124 मान लूँगा, तो ये नंबर्स जो 124 मान लूँगा, तो ये नंबर्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये नंबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये नंबर क्या होगा? 0 होगा। तो अब आप ये देखिए कि पूरे प्रोसेस में 137 है, 124 है, पूरा प्रोसेस जो है ये, कि यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो 1 to 4 आ गया। ठीक है ना, 124। तो अब आप ये ऑब्ज़र्व करो कि जो 3 से 137 गए, ठीक है, और 7 से 124 गए। ठीक है, 3 से 137 और 7 से 124, यानी कि आप सिर्फ अब 124 ही मान लो ऐसा नंबर। ये हैंग हो रहा है क्या? ये बोर्ड हैंग हो रहा है, पर्टिकुलर बोर्ड हैंग हो रहा है। तो पर्टिकुलरली आप देखो 3 ये है, 7 ये है, 137 ये रहा, और ये बोर्ड हैंग हो रहा है यार। ठीक है, तो आप ये देखिए कि ये 3 था, ये 7 था, 137 था, ये 124 था। ठीक है, ये 137 है, 124। ठीक है, तो अब आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि अगर मैं 124 ही एवरेज मान लूँ, 124 ही एवरेज मान लूँ, कितना मान लूँ? 124 ही एवरेज मान लूँ, तो आप ये देखोगे कि 0 ज़्यादा है, मतलब 0 ही तो है, यानी कि अगर आप 124 मान ले तो ये डाटा 0 हो जाएगा। तो आप क्या करो, 124 ही मानो, यानी कि अगर कोई भी नंबर आए तो छोटा वाला ही संख्या को एवरेज मानो, क्योंकि वो वाली संख्या को फिर मतलब 0 हो जाती है उसके सामने वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो मान लिया एवरेज कितना होगा? 124 रहा होगा। ठीक है, ये 124 होगा तो 124 ये भी होगा, 124 ये भी होगा, इनका ये तो है, इसको कितना 0 है,
ठीक है। तो ये कितना है, इससे कितना है आप कहोगे 124 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे जी 3 ज़्यादा है 1 या 13 ज़्यादा, 13 ज़्यादा कितनों पे, 39 पे। अगर 39 को मैं 10 जोनों में बांट लूँगा तो एवरेज को भी तो मैं 3 पॉइंट दूंगा, 3.9 दूंगा, तो 3.9 इसको दे दिया, कितना आ गया 127.9 हो गया। तो एवरेज कितना आएगा 127.9। अगर आपको ऑप्शंस मेथड से जाना था तो एक कैंडिडेट क्या कहता है कि मैं ऑप्शंस मेथड से जाऊंगा ओनली डीएस का यूज़ करके, तो आप कहते हो कि बिल्कुल सही बात है, आप डीएस का यूज़ करो और ऑप्शंस मेथड से जाओ, ठीक है, डीएस का यूज़ करो और ऑप्शंस मेथड से जाओ, ठीक है। तो आप ये देखो कि अगर आप डीएस का यूज़ करते हो तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे कितना था 42 था, यहाँ पे 98 था, और यहाँ पे 137 था, और यहाँ पे 124 था। दोनों एवरेज है, ऊपर संख्याएं हैं। आपसे दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अगर आप डीएस यूज़ करोगे तो किस तरह से आपको करना है। आपने देखा ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 127.9, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, मान लो क्लोज लिखा हुआ है 128.9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है क्या, 130.6, एक लिखा हुआ है 172.9, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जो मेरा आंसर आएगा ना, मैंने क्या कर लिया, पहले ही ये कर लिया, 14 दूनी 14 तिया और 14 सत्ते 14 98 3:7 है, ये मेरे को पता चल गया। यानी कि जो नंबर होगा 124 में ही तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 124 में ऐड करना चाहता हूँ, अगर मैं 124 में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, अगर मैं 124 में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, अगर मैं 124 में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो डाटा है ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, डाटा वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो आप ये देखो कि मेरे को 124 में ऐड करना है, को क्या ऐड करना है, को इसका डिफरेंस 124 और 137 का डिफरेंस ऐड करना है। इन दोनों का फटाफट से डिफरेंस ले लो, फटाफट से क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। तो आपको पता है 13 का डिफरेंस 39 बटा 10 3.9, ठीक है, कितना 3.9, इसमें ऐड कर दिया, कितना आ गया 127.9, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये तो था एक रियल सा मेथड। अगर आप डिजिटल सम अप्लाई करोगे तो आप किस प्रकार से क्वेश्चन कर पाओगे वो देखते हैं। आपको सिर्फ ये देखना था, डीएस पे अगर कैलकुलेट करते हो तो आप ये देखोगे कि आपका जो नंबर है नीचे 10 नीचे 12 नहीं बढ़ना चाहिए। आपने जोड़ा 3 और 7 को, 3 और 7 को बढ़ा नीचे 10, ठीक है, 10 का मतलब नीचे बढ़ा 1, तो यहाँ पे ना तो 3 बढ़ना चाहिए, ना 6 बढ़ना चाहिए और ना 9 बढ़ना चाहिए नीचे आपका। ये 3 नंबर नहीं बनने चाहिए इन संख्याओं को जोड़ने पर नीचे की ओर, ठीक है, समझ गए। जैसे ही मैंने जोड़ दिया, जैसे ही मैंने जोड़ा 3 को और 7 को, तो मेरा जो नंबर जनरेट हुआ वो 1 हुआ, कितना हुआ 1 हुआ। तो ऊपर कितना हो गया आपको, जो ऊपर जो नंबर था तो आपको पता चल गया 1 आ गया, डीएस कितना आ गया 1 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, 124 और 137 का फटाफट से डिफरेंस लेना है। चाहे तो आप डीएस से डिफरेंस ले लो या फिर ऐसे ही डिफरेंस ले लो, दोनों ही वैल्यू आपको मान्य करेंगी। तो मैं डीएस के डिफरेंस ले लेता हूँ, तो आप देखोगे 137 में से 124 घटाना है। अगर डीएस के कंसेप्ट से घटाओगे तो आप ये देखोगे 1 से 1 कटा, 3 में से 2 गया 1, 3 में 2 गया 1, 7 में 4 गया 1, यानी 3 और 1 4, इनका डीएस कितना आया 4 आया। फटाफट से आप घटा सकते थे मस्तिष्क के अंदर ही। तो आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस 4 आया, और 4 की मेरे को किससे गुणा करनी थी, 3 से 4 थी 12, 12 का मतलब 3, यानी कि मेरा जो डीएस निकल के आया वो 3 निकल के आया। और मैंने इस 3 डीएस को मेरे को किस में ऐड करना होता है, 124 वाले डीएस में। 124 का ऐड कितना होता है, 4 2 6 और 1 7, यानी 7 और 3 10, यानी कि डीएस कितना आ गया 1 आ गया। ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका डीएस 1 हो, जिसका डीएस 1 हो। तो मैंने देखा कि ऐसे कोई नंबर है जिसका डीएस 1 है। तो मैंने देखा कि अगर डीएस 1 वाला देखता हूँ तो आप देखो कि 172 है, ये जो आंसर होगा वो 124 और 137 के बीच में होगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा मैंने 128 देखा, 8 और 2 10 मतलब 1 और 2, यहाँ पे डीएस 2 है, ये गलत है। तो ऑप्शंस बी और डी कट चुके हैं, अब बच गए ऑप्शन सी और ए। अब देखा इनका जो डीएस जोड़ा मैंने 3 6 9 और 1, इसका डीएस 1 है, और 7 और 2 9 और 1, इसका डीएस भी 1 है। दोनों का डीएस मेरे को क्या मिल गया, 1 मिल गया। अगर आपको ऐसी कंडीशंस मिल जाती है तब आप क्या करोगे, अब आप ये देखोगे जो नंबर होगा 124 में ही तो ऐड होगा।
ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शंस को चेक कर लो। अगर आपका डीएस सेम आ रहा है किसी भी ऑप्शंस के अंदर, तब आप उसमें डिजिटल सम मत लगाना, वरना आपकी दिक्कत हो सकती है। फिर आप यही देखोगे कि 124 है, 124 है। अब आप ये देखो कि 124 ये हो गया। फिर आपने देखा कि मेरे को जो नंबर है वो 13 का गैप है, 33 39, 39/10 यानी कि 3.1। लगभग आप देखोगे लगभग जो 3 या 4 नंबर जुड़ेगा, तो 124 में 3 या 4 जुड़ेगा, तो नंबर 3 जुड़ेगा तो 127 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए की ओर आपको इशारा कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी प्रकार से। अगर जिस बच्चे को कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो वो फार्मूला देख लीजिए। एवरेज का फार्मूला मैंने जनरेट किया है। आप ये देखो A2 में प्लस करना है क्या, A1 माइनस का A2 इंटो में N1 अपॉन में N1 प्लस में N2 ठीक है, इंटो N1 प्लस में N2। ये एवरेज का फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, एवरेज का फार्मूला हो गया। एवरेज का फार्मूला क्या हुआ, A2 क्या होगा प्लस में A1 माइनस का A2 अपॉन में N1 प्लस में N2। ये एवरेज का फार्मूला निकल के आया। तो अब आप एक बात और देख सकते थे कि अगर A2 क्या है, आपको कुछ A2 है सेकंड एवरेज, सेकंड नंबर का वो एवरेज लेना है जो कम वाला एवरेज है। क्योंकि जी A1 क्या है, A1 वो है जो बड़ा एवरेज है। ठीक है, तो N1 क्या है, तो N1 वो नंबर है जो बड़े वाले एवरेज के सामने वाले के नंबर को N1 कहा गया है। N2 क्या है, बड़े नंबर के सामने वाले नंबर्स, बड़े वाले एवरेज के सामने वाले नंबर्स को N2 कहा गया है। ठीक है, मतलब छोटे वाले नंबर के सामने वाले नंबर्स को N2 कहा गया है। ठीक है, गलती से बोल दिया। तब आप ये देखोगे कि अगर मैं इस प्रकार से करता हूँ तो सबसे छोटा एवरेज कितना है, आप कहोगे 124 था। और दोनों के अंदर डिफरेंस देखता हूँ तो 13 का गैप आ जाता है। N1 कितना है, आप कहोगे जी 3 है, और N1 प्लस में N2 को जोड़ता हूँ, आप कहोगे जी 3 तो ये रहा और 7 ये रहा, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। तो अब आप ये देखा कि आपका जो डाटा था वो कितना आ गया, 124 प्लस में 13/10 तो कितना आ गया, 124 प्लस में 3.9, दैट नंबर इज 127.9, 127.9। तो ये आपका एवरेज आ गया। तो इस मेथड से भी आप कर सकते थे। अगर आप सीधा डायरेक्ट जाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी जा सकते थे। ठीक है, राकेश यादव सर का एक मतलब इसी क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड एवरेज के अंदर है। यार ये तो अभी वहीं पे पूछा है। यहाँ पे ये है, एक हो गया। दूसरा देखिए, सेकंड क्वेश्चन। आपके पास जो डाटा है उसी से ही करना है हमें। ठीक है, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो ध्यान से। यहाँ पे जो है 3 डाटा दिए गए हैं, तीनों ये 3 यहाँ पे जो संख्या हैं 3 डाटा दिए हैं, यहाँ पे 3 का एवरेज और 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो आप देखो कि क्लास में XYZ का औसत इतना है और छात्रों की संख्या का अनुपात इतना है। क्लास का मिलाकर औसत ज्ञात करना है आपको। टोटल क्लास का आपको एवरेज बताना है। आपको ये पता है कि 27 है ये, और ये 36 है, और ये कितना है, ये 45 है। ठीक है, ये 27 है, 36 है, 45 है। आपने पता है कि अगर मैं रेशियो पे भी कैलकुलेट करूँगा ना नंबर्स को, तो भी मैं सही जा पाऊँगा। तो मैं 9 पहले ही कॉमन लिखता हूँ। जो वैल्यू मैं लास्ट में काटूँगा कैलकुलेशंस में, अगर मैं पहले ही काट लेता हूँ तो कैलकुलेशन आसान होगी। तो 9×3 = 27, 9×4 = 36 और 9×5 = 45। 3:4:5, 3:4:5 मेरी संख्या का रेशियो आ गया। क्या आ गया, 3:4:5। अगर आप कहोगे कि इनका जो यानी कि 3 यूनिट यानी 3 बच्चों का जो
का जो एवरेज है वो 83 है, इसका 76 है, इसका 85 है। आप कहोगे जी 85 है ये, तो आप कहोगे जी अगर ये 85 है, मान लो आप सिंपल से आपको यही डाटा दिया हुआ है, आप कहो जी इनका आपको एवरेज बताना है, इनको क्या बताना है, आपको एवरेज बताना है। तो आप कहोगे जो भी एवरेज होगा ना, हम इससे लेके कुछ डाटा इसको दे देंगे और फिर जो डाटा है कुछ इसको दे देंगे, यानी बैलेंस कर देंगे। तो ये नंबर तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा। जो भी एवरेज आएगा वो इससे तो बड़े वाले पे आ जाएगा और इससे छोटे वाले पे आ जाएगा। समझ रहे हो, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इससे बड़े वाले पर, इससे छोटे वाले पे, समझ पा रहे हो। तो इससे बड़ा और इससे क्या होगा, छोटा, इससे बड़ा और उससे छोटा होगा। तो अब आप एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करो, ये 83 है, ये 76 है, ये 85 है। मान लेते हैं जो एवरेज रहा होगा वो 76 रहा होगा, 76 रहा होगा। आपको ये 76 रहा होगा, 76 से कितना ज़्यादा है, आपको ये 76 से 4 तो ये रहा भाई और 3 ये रहा, 7 ज़्यादा है। इसके 7 ज़्यादा है कितने नंबर पे का, वही 3 नंबर पे। तो आपको जी 21 ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, ये नंबर कितना, 21 ज़्यादा है। आपको जी ये 6 से कितना ज़्यादा, आपको जी 9 ज़्यादा है, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, कितना है, 45। तो संख्याएँ कितनी ज़्यादा, आपको जी जो 21 और 45 ज़्यादा है, 21 और 45 को जोड़ा कितना हो गया, 66 हो गया। तो 66 को कितने लोगों में बाँटना है, कितने बच्चों को बाँटना है। अगर 66 को इन्हीं लोगों में बाँट दो, 3 और 4 7 और 5, 3 4 7 5 12 इन्हों में बाँट दोगे, तो आप ये देखोगे कि 12 पंजे 60 और 6/12, यानी कि 1/2, 5 से ही 1/2, 5 से ही 1/2, यानी कि 81 से ही 1/2, यानी कि 81 से ही 1/2 का मतलब है 81.5, कितना हो गया, 81.5, कितना आ गया, 81.5 आ गया। डाटा कितना आ गया, 81.5 आया, कितना आया, 81.5 आया, 81.5। द नंबर इज गिवन टू यू 81.5, ठीक है। एटी 1.5, ठीक है, 81.5, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो कि आप इसका अगर आपको बेसिक्स कंसेप्ट नहीं आया तो रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर देखो कि रेशियो डीएस अप्लाई होता है या नहीं, तो 3 4 और 5 डीएस देखा, 4 3 7 5 12, नीचे बन गया 3 डीएस अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यस 27 है, दैट नंबर इज 36, दैट नंबर इज 45। यू हैव टू गो थ्रू 29 27 9 36 9 45, 3:4:5, ठीक है। देन वट एवर यू हैव टू डू कि आपको, ठीक है, तो यू हैव टू डू some things which is very very important। so आपको ये देखना था कि जो नंबर मेरे को क्या लिखना है, मेरे को देखना है कि 76 से बड़ा, आपको ये देखा 83 है, यहाँ पे 85 है, ठीक है। तो इनके बीच में फटाफट से गैप देखा कितना है, कितना गैप है, 7 का गैप है, कितने नंबर्स पे, 3 नंबर्स पे 21। आपने देखा यहाँ पे कितना है, 9 का गैप, 5 नंबर पे 45। आपने देखा 66/12, तो आप कहोगे कितना होगा, 5 से 1/2, देयर इज 81.5, दैट नंबर इज 81.5। क्वेश्चन नंबर 3 राकेश यादव। ये एक क्लास एक्स वाई जेड का औसत 83 76 और 85 है, तो एक्स और वाई का औसत 79 है, वाई और जेड का औसत 81 है। तो तीनों क्लासों का मिलाकर औसत आपको बताना है, ठीक है। मैं ना पीऊँ तो ना, मैं ना पीऊँ, मैं पानी पीऊँगा 76 एंड 85। एक्स और वाई का जो औसत है वो 79 है, एक्स और वाई का जो औसत है, इन दोनों का जो एवरेज है वो 79 है, ठीक है। और वाई और जेड का औसत 81 है, वाई और जेड का औसत 81 है, ठीक है। तो आप कहोगे जी अगर इन संख्याओं का औसत आपको निकालना है, अगर आप ये देखते हो एक्स वाई जेड का औसत स्कोर 83 है, 76, जैसे एक्स और वाई जेड का औसत स्कोर, वाई जेड का औसत, तो क्लास में मिलाकर औसत, तो तीनों क्लासों का यानी स्टूडेंट का, तीनों क्लासों का मिलाकर औसत स्कोर आपको बताना है, ठीक है।
तीनों क्लासों का आपको अगर आपको एवरेज बताना है तो आप ये देखो कि एक्स क्लास का जो औसत है वो 83 है और वाई क्लास का जो औसत है 83 मार्क्स पर स्टूडेंट यहाँ पे मिले हर एक बच्चे को। अगर मैं वाई क्लास में पहुँचा तो वहाँ पे मिले 76 मार्क्स पर स्टूडेंट वहाँ पर हर एक बच्चे को मिले। अगर मैं एक्स क्लास में गया तो वहाँ पे देखा कि 83 मार्क्स पर स्टूडेंट मिले। अगर मैं वाई क्लास में गया तो 76 मार्क्स पर स्टूडेंट बच्चों को मिले। तो मैंने यहाँ पे जो जनरेशन्स हुआ कि एक्स और वाई का जो औसत स्कोर मैंने देखा कि अगर मैं इन दोनों का जो एवरेज स्कोर देख रहा हूँ वो कितना है 79 मार्क्स पर स्टूडेंट। आपको पता है जब मैं इनका एलिगेशंस लगाता हूँ जो रेशो आता है वो इन दोनों का डिफरेंस में आता है। मतलब जो रेशो आएगा वो स्टूडेंट का ही आएगा जो नीचे जिसके जिसके अ, जिसके जिसके बाय में हम वैल्यूज़ को करते हैं उसी का रेशो आता है। यानी कि जिसके ठीक है इस यानी कि जो रेशियो आता है वो सब मतलब जो जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं, रिस्पेक्ट में बोला जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं उसी का रेशियो आता है। तो स्टूडेंट का यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, आपको भी स्टूडेंट का रेशियो आ जाएगा। अगर रेशियो आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, एवरेज निकाल दूंगा। 83 में से 79 गया, कितना बचा? कहोगे जी एक तो ये रहा और 4 ये रहा, है ना। एक तो ये रहा और 4 ये रहा, तो 4 यहाँ से आ गया। 6 और 3 ये रहा भाई, 3:4। तो जो आप कहोगे जी एक्स क्लास में जो स्टूडेंट जो है वो 3 का मल्टीपल है और वाई क्लास में जो स्टूडेंट है वो 4 हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग अभी तक यही आया है 3:4। एक्स रेशियो वाई आप कहोगे जी ठीक है, यहाँ से जो डाटा ये है एक्स एक्स मतलब इतने इतने स्टूडेंट है। अब देखोगे वाई और जेड का आप देखते हो, वाई और जेड में आप अप्लाई करते हो तो अब आप ये देखोगे कि 76 यहाँ पर, 85 यहाँ पर और 81 यहाँ पर। तो आपने ये देखा कि यहाँ से जो डाटा आया 4 यहाँ पे आया और 6-5 यहाँ पे, 4:5 आया। आपने देखा कि y की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, y की वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यानी कि y की वैल्यू हर जगह 4 है। तो आप ये देखोगे कि x रेशियो y कितना है, आप कहोगे जी 3:4 है। और y रेशियो z कितना है, आप कहोगे जी वो 4:5 है। तो आप कहोगे जी 3 चौके। तो अब यहाँ से आप सिंपली वैल्यू बता सकते हो। अगर आप रेशियो लेना चाहो तो भी बता सकते हो। तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू क्या होगी जी 3 है। y की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे जी y की वैल्यू 4 है। और आप कहोगे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। और z की वैल्यू कितनी है, वो z की वैल्यू 5 है। ठीक है, z की वैल्यू कितनी है, 5 है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप डायरेक्ट भी इस तरीके से कर सकते हो, इन दोनों का दिया हुआ है, इन दोनों का दिया हुआ है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 3:4:4। ठीक है, अब जैसे ही 3:4:5 आया तो अब वो यही वही क्वेश्चन बन गया। इनका स्टूडेंट का रेशियो कितना है, 3:4:5 आ गया। तो ये वही क्वेश्चन तो नहीं बन गया जो क्वेश्चन ये 3:4:5 है, ये 83 था, ये 76 था, ये 85 है। तो अब आप ये देखोगे कि इनका 83 है, इनका 76 है, इसका 85 है। अब कहोगे 76 है तो वही आ गया 81.5 इसका पुराना क्वेश्चन नंबर 2 जैसा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तीन तक ही थे, 3 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस करने थे, अगला हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। ठीक है।